हेलो एवरीवन। हिम्मत, अच्छी भावना और ये लगन से काम करते हैं ना, भगवान भी आके उनकी मदद करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। और ये मैं कोई कहानी नहीं बता रही हूँ, ये मैं आपको एकदम सच बात बता रही हूँ। ये उस समय की बात है जब कोविड बहुत चरम सीमा पे थी, जब इधर उधर से घटनाएं आ रही थी गर्मी के समय में। उस समय छत्तीसगढ़ में एक राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट है रायपुर के पास में, वहाँ की मैं बात बता रही हूँ। वहाँ पे एक जब घर में दादाजी की तबीयत खराब हो गई, पता चला उन्हें कोविड है। अब हॉस्पिटल में एडमिट करना है, हॉस्पिटल भी सारे फुल थे। और वहाँ पे क्या हुआ था, बहुत लोगों ने जो अपना अपना समाज के लिए, और उन लोग एक बैंक्वेट हॉल टाइप का बड़ा बड़ा हॉल खोले रहते हैं। बेटियों की शादी होती है तो कम पैसों में उसे दिया जाता है, एक तरह से समाज के लिए वो लोग बहुत कुछ करते हैं। उस तरह का वहाँ पे हॉल वगैरह हैं। तो वो उन्होंने क्या किया कि वो हॉल दे दिए कि जब तक यदि लोगों को हॉस्पिटल में जगह नहीं है तो यहाँ बेड लगा दिया जाए और यहाँ पे लोगों को रखा जाए। और वो एक तरह से उन्होंने समाज के लिए काम किया। और जब उनके एक घर में दादाजी की तबीयत ख़राब हो जाती है, उन्हें एडमिट करने की सलाह दी जाती है कि घर में और लोग सुरक्षित रहेंगे। दादाजी ने कहा कि हमें एडमिट कर दीजिए, और बाहर में हॉस्पिटल में जगह नहीं थी तो उन्हें वहीं पे उनकी जगह मिली, एक हॉल में जहाँ बेड लगे हुए थे। उनके बच्चे थे, बड़े बच्चे थे, होंगे 19-20 इस तरह के बच्चे। पोता हो गया, दादा दादा थे उनके। वो बोले कि हम दादाजी को अकेले नहीं छोड़ सकते हैं इस स्थिति में, हम दादाजी की सेवा करेंगे। और वो क्या वहाँ पे वो भी गए दादाजी के, और पूरा प्रिकॉशन लिया उन्होंने। हमेशा वो अपना मास्क लगाते थे, हाथ पैर पूरा ढक के रखते थे, सैनिटाइजर वगैरह का पूरा यूज करते थे। और वहाँ पे अधिक समय वो दादाजी को देने लगे। डॉक्टर्स आते थे, दवा वगैरह जो लिख के जाते थे वो समय पे दादाजी को देना, दादाजी का केयर करना, कब उन्हें पानी पीना है, कभी उन्हें खाना खाना, सारा करना। और इसी बीच उन्होंने देखा कि वहाँ पे और लोग जो थे, बहुत से लोग एडमिट थे, कुछ बेड, काफ़ी बेड लगे हुए थे। तो उन लोगों को कोई देखने वाला नहीं था, क्योंकि इतना डर का माहौल था उस समय कि लोग देखने ही नहीं आ रहे थे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बस बहुत लोग तो एडमिट करके छोड़ देते थे, बस खाना आया बाहर डाल के चले गए दे के, और अंदर लोग अपने खुद से ले गए, खुद से खा रहे हैं, और वहाँ पे दवा अपने से खा रहे हैं। बहुत ख़राब स्थिति थी, आप लोगों को सभी जानते हैं कि कितना डर का माहौल था। इसमें किसी को दोष नहीं दे सकते हम लोग कि उस तरह का माहौल बन गया था। तो उन बच्चों ने जब अपने दादाजी का वहाँ रह के, ऐसा नहीं कि वहाँ रहते थे, ज़्यादा समय वो वहाँ रहते थे, उन्होंने देखा कि और लोग बहुत परेशान हैं, तो उन्होंने उन लोगों का भी अपना केयर करना शुरू कर दिया। उन लोगों को भी जब उनका खाना आता था तो उन तक पहुँचाना, पानी की ज़रूरत है पानी देना, समय पे जब अपने दादाजी को दवा देते थे तो जितने पेशेंट थे सबको लाइन से ये दवा देना। और वहाँ का माहौल इतना हल्का फुल्का, इतना अच्छा रखने लगे लोगों ने। और उन्होंने कहा कि आप लोग, कोई को भजन आता होगा, कोई को कीर्तन आता होगा, अच्छी अच्छी गाने आते होंगे, तो यहाँ खाली कर बैठ के टेंशन लेके और गलत बातें क्यों सोचे हम लोग। आप लोग गाना सुनाइए जिसको भी जो आता है। और देखिए वहाँ पे जो कुछ लोग थे जो धार्मिक विचार थे, वो अपने गाना सुनाए, भगवान का गाना सुनाया। जो थोड़े यंग थे उन्होंने फिल्मी गाना सुना, और इतना हल्का फुल्का माहौल हो गया वहाँ का। और वो बच्चे लोग भी अपने दादा के साथ सारे लोगों का केयर करने लगे। और धीरे धीरे सब लोग ठीक होने लग गए। आपको विश्वास नहीं होगा कि उस हॉल से 100-150 शायद बेड लगे हुए थे, वहाँ से एक भी कुछ हम लोगों ने घटनाएं नहीं सुनी। सब सुरक्षित ठीक होके अपने घर को गए। और वो बच्चे, उन बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने इतने कोविड लोगों के बीच में रह के सबकी हेल्प की, सबको ये माहौल दिया कि वो लोग घबराए नहीं। अपना परिवार बन के उन्होंने सबकी सहायता की। और वो बच्चे एकदम स्वस्थ रहे, एकदम अच्छे रहे। उनकी भी बाद में ब्लड वगैरह लेके सब
कोविड जांच जो होता था वो सब सारा कुछ हुआ, लेकिन वो लोग पूरे स्वस्थ थे। तो देखिए यहाँ पे बच्चों की रक्षा कौन कर रहा था? भगवान कर रहा था। उन्होंने एकदम बहुत अच्छी भावना से प्रिकॉशन लेते हुए कि यदि डॉक्टर्स कर सकते हैं, यदि नर्सेस कर सकती हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। वो समाज के लिए खड़े हुए। सबसे पहले उन्होंने अपने दादा जी से शुरुआत की, और उसके बाद उन्होंने जैसा माहौल देखा, जैसा माहौल उस समय था, जैसे उनको ज़रूरत थी, उन्होंने वैसा किया। तो इसलिए मैं कहती हूँ, और ये सब हमें बहुत सीख देती है, ये स्टोरी नहीं है, ये हमारे समाज के कुछ लोगों ने किया, उदाहरण पेश किया, उसकी मैं बात कर रही हूँ। इसलिए कभी भी कुछ हो घबराइए नहीं, बहुत हिम्मत से काम लेना है, खुद को भी संभालना है और लोगों को भी संभालना है, और समाज के लिए भी हम लोग आगे बढ़ें। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सही लगा होगा कि सब कोई सुरक्षित अपने घर आ गए। पसंद आया है तो फिर आप लोग इसको ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि लोगों को इससे प्रेरणा मिले, हिम्मत मिले। थैंक यू।